स्वागत है आपका इस YouTube चैनल वंश एकेडमी में। मैं हरिओम शर्मा आपको इस एकेडमी में जीएस और हिंदी की क्लास दे रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आज हमारा लेक्चर इतिहास का फर्स्ट वीडियो है। इतिहास हमारा जो भी जीएस का चैप्टर चल रहे हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आपके विज्ञान हो और चाहे हिंदी हम दे रहे हैं, वो आप सबको पिछले 10 से 15 साल में जो आए हुए क्वेश्चन है वही आपको करा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस बोर्ड से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा बाहर। आप इस बोर्ड को, इस क्वेश्चन को जितना हमने लिखा है उतना आप अब नोट करते चलें, देखते चलें। आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन आउट ऑफ परीक्षा नहीं जाएगी, क्योंकि आप सबको भी पता है कि परीक्षाएं जब नज़दीक होनी चाहिए तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। प्लस उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, आपको बताएंगे कि देखो आपको यही क्वेश्चन आए थे और आएंगे। और हमारी एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो आप सबको सारा सब्जेक्ट विस्तृत से पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बता दें, इतिहास का फर्स्ट पार्ट है लेके आए हैं। आज जितनी भी परीक्षाएं लगी हैं, चाहे SSC MTS आ गई हैं, चाहे आपका UP-SSC PET लगने वाली है, चाहे आपकी फॉरेस्ट गार्ड लगी है, चाहे NTPC चल रही है, चाहे रेलवे ग्रुप D आने वाली है, सारी परीक्षाओं के लिए जीएस आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा और आप देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन करता है दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन करता है कि 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों हमें पता है कि बाबर 1526 के बाद 4 लगातार युद्ध जीता था, 1526, 1527, 1528 और 1529। पहला युद्ध पानीपत, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। ये सब हम आपको विस्तार पढ़ाएंगे दोस्तों, आप इसकी टेंशन न लें। आप ये देखते चलें कि जो क्वेश्चन बने हैं वो कैसे बने हैं। पूछ रहा है 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख लें कि 5 बार बाबर ने 1526 से पहले आक्रमण किया था दोस्तों। और फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आप यहाँ पे देख लें, नोट करते चलें। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये सारी बातें, सारी डिटेल आपको जब हम विस्तृत क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ एक एक चीज़ नोट कराएंगे। अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही हम आपको करा रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था दोस्तों। 1907 में हिंदू और मुस्लिम के विभाजन हुआ था, उसके बाद 1916 लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें उन दोनों का मतभेद को सुलझाना था, इसलिए लखनऊ समझौता 1916 हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था दोस्तों। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो वे थे वारेन हेस्टिंग दोस्तों। इन्होंने सदर दीवानी अदालत की स्थापना किया था दोस्तों। हम आप सबको बता दें कि हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे वीडियो सीरीज के साथ जुड़े। आपको हमारा चैनल सभी क्लास निःशुल्क दे रहा है और सभी क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर यानी 10 से 15 साल में, सब हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बाहर जाएगा दोस्तों। सफलता के केवल 2 ही मंत्र होते हैं, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। एक कड़ी मेहनत, दूसरा निरंतर प्रयास। आप दोनों चीज़ को लेके कंटिन्यू चलते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें, आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन आउट ऑफ परीक्षा नहीं जाएगा, ये हमारी आपसे गारंटी है दोस्तों। फिर हम आपको ले चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दिल्ली का पहला, दोस्तों आपको इधर दिखा दें, क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे क्वेश्चन करेगा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। आप यहाँ पे नोट कर लें। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा
कि 1815 दोस्तों 1815 हम आपको दिखाना चाहते हैं। 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा की स्थापना की किसने किया था दोस्तों? जो आत्मीय सभा, आपसे ऐसे भी छोटा क्वेश्चन करता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। फिर आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन था? तो दोनों क्वेश्चन एक ही नाम पे बनते हैं, राजा राम मोहन राय। इन्हें ही आत्मीय सभा का संस्थापक भी कहा जाता, स्थापना भी इन्हीं ने किया था। दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इतिहास का जो पुराना प्रीवियस ईयर पेपर हुआ उसी को हम आपको हल करा रहे हैं। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख पाएंगे कि हम आपके लिए हमारा चैनल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों फिर हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछता है 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध, दोस्तों ये बहुत ही फेमस युद्ध था गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। दोस्तों गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा 17वीं शताब्दी में किसने लागू किया था? तो वो शिवाजी थे दोस्तों। कौन था? शिवाजी थे। आप इसे देखते रहें, एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपसे क्वेश्चन करता है मुंबई शेयर बाजार जो है, मुंबई में जो शेयर बाजार मार्केट लगा है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? उसकी स्थापना 1875 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1875 को हुई थी। फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि सफ़ेद क्रांति, दोस्तों कौन सी? सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता कौन है दोस्तों? सफ़ेद क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो वे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम आपको कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कितना अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, लेकिन हमने क्या सोचा कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर 10 से 15 साल में हुए उसे आपको करा दें, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप देख पाएंगे कितना अच्छे से बहुत ईजी वे में क्वेश्चन आपसे करता है। आप परेशान ना हो, आपके लिए पूरा चीज़ पूरा कंटेंट एक विस्तार के तरीके से कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा कि हमारा जो पेपर हुआ उसको आपको हल करा दें, फिर उसके बाद हम आपको विस्तार से ले चलेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हर वीडियो में आपको छोटी छोटी टॉपिक करके ऐसे चीज़ देते रहेंगे मटेरियल के, जिससे आपका 2 से 3 नंबर हर जगह कंप्लीट होता रहे, कोई दिक्कत ना हो। और फिर दोस्तों आपके लिए 2 लाइनें हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। दोस्तों हम वही बार बार कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए आप लोग थक कर बैठे ना, हारे ना, अपने साथ अपने हिम्मत को ना हारे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सभी चीज़ निःशुल्क देंगे और आपसे वादा करते हैं कि 2021 आपके जीवन को एक नए दौर की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो और आप एक अच्छी नौकरी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। दोस्तों किसी भी पेड क्लास के चक्कर में ना पड़े। पेड क्लास से हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे यहाँ पे, क्योंकि पेड क्लास वाले आपसे पैसा भी लेते हैं और आपको मैराथन क्लास लगा के जल्दी ख़त्म करा देते हैं। तो इसलिए आप मैराथन के क्लास के चक्कर में पेड क्लास ना लें, आप निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ें, आपको सारा चीज़ निःशुल्क दिया जाएगा। फिर हम आपको ले चलते हैं, पूछता है कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। दोस्तों कौन सा विदेश था जो भारत के साथ सबसे पहले व्यापार किया था? तो वो तो पुर्तगाल। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि इतिहास में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो इसलिए पुर्तगाल देश था जो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आया था। दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि शेरशाह सूरी, देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ती है? दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो आपसे क्वेश्चन करता है किसको जोड़ता है? तो पंजाब और पूर्वी बंगाल। किसको दोस्तों? पंजाब और पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि 1907 में, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, 1907 के सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुआ था?
दोस्तों जो 1907 में आप कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, किसने अध्यक्षता की थी। तो इस सब के लिए आपका नाम आता है डॉक्टर राम बिहारी बोस, जो कि 1907 के सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में कौन जाना जाता है। दोस्तों हम बता रहे थे कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किसको जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें दक्षिण भारत के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। किसको दोस्तों? चेन्नई को जाना जाता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन करता है कि भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत पाक विभाजन से पहले भारत के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। दोस्तों कौन थे? लियाकत अली खान। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि अभी हम आपको इसमें एक छोटा सा टॉपिक देंगे जिससे आप देखेंगे कि इतिहास में आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से हर परीक्षा में बनता रहेगा और बनेगा। इसलिए हम आपको इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं और आप देख पाएंगे कि हम आपको कितना अच्छा से अच्छा यहाँ पे हर चीज़ हर एक वीडियो में आपको छोटी छोटी वीडियो करके आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी टॉपिक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसे हम दिखाएंगे कि कितना अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको थोड़ा हम रफ कर रहे हैं दोस्तों और आपको बता रहे हैं कि हर एक वीडियो में छोटी छोटी टॉपिक करके आपको देंगे, आप नोट करते चलें। आपका एक भी क्वेश्चन इतिहास में गलत कभी नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए फिर दोस्तों हम इतने में ही आपको एक छोटी छोटी टॉपिक करके बता देंगे, समझा देंगे, बता देंगे और लिखा देंगे कि आपका एक क्वेश्चन सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बनते ही रहेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि गुलाम वंश कौन सा दोस्तों? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो आपसे गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में जब पूछता है दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे लिख लें कि दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है दोस्तों? आप लिख लें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछता है तो आप लिख लें 1206 से 1219। कहाँ तक दोस्तों? 1206 से 1219 तक, सॉरी 1206 से 1290, 1206 से 1290 आप यहाँ पे लिख लें। गुलाम वंश की का शासनकाल आपसे पूछता है कौन था, किसने स्थापना किया था गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290। दोस्तों हम आपको आगे बता रहे हैं कि इसी तरीके आपसे पूछता है कि क्या बोलते हैं खिलजी वंश। लिखते चलें आप, सॉरी एक सेकेंड। आपसे करता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपसे पूछता है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लिख देना जलालुद्दीन। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी थे। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना था तो इनका कार्यकाल आप लिख लें दोस्तों। इनका कार्यकाल जो था 1290 से 1320, 1290 से 1320 था दोस्तों। इनको आप नोट करते चलें। फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछता है तो कौन से? गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे दोस्तों?
इनका कार्यकाल आपसे पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना था, तो आप लिख लीजिए 1320 से दोस्तों 1414। कब तक? 1414 तक। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करते रहें, लिखते रहें। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 4-5 वंश थे, इनका कार्यकाल, संस्थापक, ये सब आपसे पूछता है। आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से गलत नहीं होने दिया जाएगा। आपको छोटे छोटे टॉपिक करके हर वीडियो में ऐसे ही बता दिया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन करता है कि सैयद वंश, क्या दोस्तों? सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश के संस्थापक आपसे पूछता है, तो आप लिख ले खिज्र खां। कौन दोस्तों? खिज्र खां। खिज्र खां दोस्तों कौन था? खिज्र खां। आपसे इनका कार्यकाल पूछता है, तो आप लिख लें 1414 से दोस्तों 1414 से 1451 तक इनका कार्यकाल था। इसी तरीके आपसे एक और वंश पूछता है, वो था लोधी वंश। कौन सा दोस्तों? लोधी वंश। आप यहाँ पे नोट कर लें। लोधी वंश के बारे में आपसे पूछता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो हम आपको बता दें लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो दोस्तों कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी। इनका कार्यकाल आपसे अगर पूछता है तो 1451 से 1526। इसके बाद आपसे को पूछता है कि मुगल वंश। दोस्तों हम ऊपर लिख रहे हैं रफ करके। आपसे फिर पूछता है क्वेश्चन कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछता है, तो आप लोग इसको जानते होंगे, बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1526 से 1857 तक। यानी मुगल वंश का संस्थापक का जो कार्यकाल था उनका 1526 से 1557। दोस्तों इस छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको हर वीडियो में एक छोटे छोटे टॉपिक तैयार करा दिया जाएगा, जहां से आपका हर वीडियो के तहत आपका छोटा छोटा टॉपिक भी तैयार होता रहेगा। आपका 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते रहेंगे। तब हम आपको बताएंगे कि जब हम आपको विस्तार पढ़ाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा के आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो बताएंगे दोस्तों ये सब देखो हम लिखाए थे, आपके यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।